सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है, बड़ी दया है कि हमें संतों की वाणी सत्संग सुनने का अवसर मिला है। प्रिय बंधुओं, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। बार ये दे नहीं और दे घणी, नितानंद से देह में सुमरो राम धनी, के बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। ज्ञानी जी ने अभी कहा है आखिरी है ये मानव जीवन। अन्य योनियों में शरीर बहुत होंगे, लेकिन मानव जीवन तो आखिरी मिला है। हमारी आत्मा फिर भोग योनियों में भटकती रहेगी, तड़फती रहेगी, और सारा जीवन हमें खो दिया। बाजीगर बाजी रची, सब जग जाने साच, नितानंद उठ जाएगा पलक माई सब नाच। बाजीगर ने बाजी रची है और हम जानते हैं साच सदा रहेंगे। कोई वृद्ध बैठा है वो भी ये सोचेगा नहीं मुझे तो और भी रहना है, और वो मोह वो ममता व्यक्ति को बेचैन करती रहती है। बच्चे बोलते नहीं है, परिवार वाले मानते नहीं है। ये प्रेम चाहता है लेकिन असली प्रेम को भूलते जा रहे हैं। और सच ये भी है कि जो कोई अपने माँ बाप को लाचार को दुखी करता है वो अपने अगत में सूल बोता है, कांटे बोता है। जो कोई अपने माँ बाप को सास ससुर को तंग करता है वो सत्संगी हुआ ही नहीं है। जो कोई अपने जीवन में यदि धोखा करता है, दगा करता है, बेईमान है, वो मंदिर जाए, वो गुरुद्वारे जाए, वो जप करे, वो तप करे, माथा तिलक लाल काला पीला सफेद कपड़ा पहने, ऐसे लिबास में परमात्मा नहीं है। परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपके भीतर प्रेम पैदा करो। परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अपने भीतर में निर्मलता पैदा करें। अपने जीवन को, अपने जीव को दुखों से छुटाना चाहते हो तो अपने जीवन में सरलता धारण करके परमात्मा से प्रेम करो। अपने जीवन को दुखों से छुटाना चाहते हो तो शिकायत करना बंद करो। भरे हुए शिकायत के, मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे सुनने नहीं दिया, जबकि सब अपनी अपनी गति अपने अपने कर्म कर रहे हैं। आप लोग बैठे हैं ना सत्संग में, जरूरी नहीं बैठे हुए भी बैठे हैं। बैठे यहां है, मन कहीं और है। बैठे यहां है, चिंतन कोई और है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है किसी कारण यहाँ नहीं आ पाया, घर में बैठे हुए अरदास कर रहा है, रो रहा है। चूक हुई है कि गुरु घर की वाणी सुनने को मौका मिलो, नहीं सुन पाया। वो यहां होते हुए भी यहां है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे लिबास को नहीं देखता, परमात्मा आपके प्रेम को देखता है। आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर सरलता है, आपके भीतर राग द्वेष नहीं है, तो आपके भीतर में प्रेम पैदा होगा मालिक के नाम का। दुनिया के लोगों को देख लिया है झाड़ पिछोड़ के, नितानंदी जगत को देखा झाड़ पिछोड़। हरि बिन अपना को नहीं, बिखरी सुरत बहोड़। इस जगत की बात कही नहीं जाती मुख से, नितानंदी जगत की कही ना जा कुछ बात, जिसको अपना थर पी सोई गाले घात।
जिसको अपना समझते हैं वही विरोधी है, दुश्मनी की बात करता है, वही मारने की काटने की बात करते हैं। इसलिए अपना तो को है नहीं। अगर हमारा कोई है तो एक सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है। देख लो, नजर दौड़ा के पूछ लो अपनी अंतरात्मा से, एकांत में बैठ के लिख लो, कर लो हिसाब, कौन है अपना। ये जमीन जिसको तू कहता है कागजों में लिखी है मेरी है, ये जमीन आपकी है। ये घर, ये परिवार, ये गौती, ये नाती, ये बंधु, ये शरीर भी आपका नहीं है। ये शरीर तो आपका मकान है, साधन है, जिसकी वजह से बोलते हो आप। जब आत्मा निकल के जाती है, जब शरीर भी रह जाता है, बैंक बैलेंस की तो बात क्या करते हो। पंछी निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। इस तस्वीर से कोई भी प्यार करने वाला नहीं होगा। ले चलो, ले चल सभी कहते हैं, धीर धरा न कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे। सांस निकलने के बाद में कोई भी नहीं रखता। सभी कहते हैं ले चलो, क्या आपके साथ नहीं होगा। ये देश पर आया, ये तन भी सराय। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमागरे, रहन बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सवेरे होते ही पंछी उड़ जाएगा। सराय है ना, ठहरे हैं, किराया है दिया इतनी देर, नहीं तो बैग थैला बाहर। धर्मशाला में ठहरते हैं, पैसा है तो अंदर, नहीं तो बाहर। इसलिए शरीर के भीतर जब तक श्वास है परमात्मा ने दिए, ये श्वास रूपी शरीर रूपी खिलौना चलता रहेगा। जितनी चाबी भरी राम ने, और चाबी खत्म, ये तो डेड पड़ जाएगा। कितना ही बलवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, शोभावान हो, प्रतिष्ठावान हो, सब फीकी पड़ जाएंगे। इसलिए अपना कोई नहीं, घर भी नहीं और तन भी नहीं, और सब जग जाने साथ। हम साथ सोचते हैं मेरा ही है, हम सोचते हैं मुझे ही रहना है। ऐसा ये संसार है, मृग तृष्णा का नीर, नित्यानंद प्यासे रहे अंधे नर बेपीर। जैसे मृग पीछे छोड़ दौड़ आगे को, मृग जल जो हैरान। जैसे मृगा दौड़ता ही रहता है, प्यास की तलाश में, पानी की तलाश में, प्यासा तड़फता ही रहता है, तड़फता ही रहता है। सुगंध कहां से आ रही है, बाहर भटकता है, लेकिन सारी सुगंध खुशबू तो नाभि में है। ऐसे ही सारा सुख तो हमारे नाभि में ही छिपा है, भीतर है। हम भीतर का अभ्यास करते नहीं, क्यों? आदतें खराब हो गई हैं, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है ना आदत, वैसे ही हम बने हुए हैं। आप मानते नहीं, संत की मानते नहीं, आप कुछ जानते नहीं। संतों को मानते हैं, संत की मानते नहीं। गजब की बात यह है, संतों को मानते हैं, शीश झुकाते हैं, पर उनके वचनों को नहीं धारण करते। ये तो ये हुआ, घर में पिता को माने और पिता की ना माने तो घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? पिता कहेगा मेरी मानते नहीं, फिर मेरा क्या वजूद है ना? वो घर चल पड़ेगा, उस घर में सुख शांति होगी। जिस घर में पिता की ना माने, बस पिता को माने, संत को माने, संत की ना माने, वचन ना माने। मैं आया, लोगों ने फूल बिछाए, मालाएं डाली, स्वागत किया, गीत गाए, लेकिन वचन को ना माने तो गुजारा हो जाएगा। उन फूलों से, उन स्वागत से क्या होगा? गुरु शब्द माना नहीं, नहीं अंग सत्संग का, नित्यानंद उड़ जाएगा मूर्ख रंग पतंग का। वो आपका चाव है, आपका भाव है, लेकिन
वचन को मानना आपका फर्ज है। आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने जीवन को उत्सव बनाना चाहते हैं, काल के जाल से बचना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नित्यानंद ना कटी तो तन 12 बाट। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, श्वास सांस में सिमरो राम का नाम। पर क्या कहा है गुरु नानक ने, लोगानु राम खिलौना जाने, खिलौना समझ रखा है। राम राम करदा सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। सारा संसार राम राम कर रहा है पर राम नहीं पाता। क्यों? ऊपर से गीत गाते हैं, भीतर राम नहीं है, भीतर राम में आचरण नहीं है, भीतर शीलता दया संतोष नहीं है, भीतर प्रेम नहीं है, सुकड़ा हुआ जीवन है, कैदी नफरत का भरा हुआ जीवन। जिसको कहा है हरि से मिलन की बात करते हो, दरवाजे तो सारे बंद हैं। भक्ति ज्ञान वैराग योग को मार्ग दियो बताए। 4 दरवाजे, भक्ति ज्ञान वैराग और योग। ना तो भक्ति है और ना वासनाओं से प्रपंचताओं से वैराग है, मोह है भीतर और न ही समझ है। तो फिर मिलन कैसे होगा? दरवाजे तो बंद है। ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोलो ही छूट गयो, जन्म सब धोखे में खो दियो। सारा जीवन को आपाधापी में, नफरत में, सारा जीवन को व्यर्थ की बातों में गंवा रहे हैं। अंतरात्मा से पूछो क्या करने हैं? वक्त दिया है, मौका दिया है, और तेरे कैसा मौका किसी और को नहीं दिया है। आप सोच के देखो, आपका ऐसा शरीर भी किसी को नहीं दिया परमात्मा ने। दुनिया में अजूबा हो आप, क्योंकि दूसरा नहीं है। तो इसकी रतन जानो, इसकी नफरत मत करो। मैं काला, मैं सुंदर, मैं बलवान, क्या बात करते हो? अजूबा हो, अनूठा, दूसरा नहीं। तो इसको छोटा बड़ा या फिर रंग काला गोरा, इन बातों में मत गिनो। तुम परमात्मा से प्रेम करो, तुम आत्मस्वरूप हो, तुम तेज पुंज के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। वहां न रंग है, ना रूप है, न काला है, न गोरा है, न धूप है, न छाए। अब शब्द भी मौन है। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, जाप भी समाप्त अजप्पा भी। सुन सुन शहर भी सुख से रहना, देखा अगम उजाड़ा। लेकिन देख सकते हो प्रीत है तो समस्या कहां है? बस सत्यवान भाई गाए, तुम भी गाने लग जाओ, बात बन जाएगी। नहीं, इसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। मीरा ने गाया है तो मीरा की तरह गाना पड़ेगा। मीरा का गाने में रोना था, मीरा के गाने में प्रेम था, मीरा के गाने में प्रेम था, मांग थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा के रविदास गुरु हैं, दूसरा है ही नहीं कोई। वो मांग, वो चाह, उम्मीदां गहरी लाग रही, गुरु से मिलने की उम्मीद, वो तड़प, वो व्याकुलता मीरा की तरह। तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन भीतर से आप एक शब्द आपके भीतर आपको हिला देगा। लेकिन आप जब उन शब्दों को अपने जीवन में धारण करोगे, आनंद से भरेगा, प्रेम से भरेगा, आपका जीवन उत्सव होगा। अब तक जिया है नफरत का जीवन, आगे जीवन फूल खिलेगा, आनंद की बहार आएंगी, परमात्मा से मिलने का एक प्रेम पैदा होगा आपके भीतर। सूख सूख पिंजर भयो, मिलो न सिंचनहार। सूख सूख के पिंजर हो गए, फिर भी प्रेम कम ना हो, फिर भी प्रीत कम ना हुई, क्योंकि जानता है कि सदा नहीं रहना। जानता है ये गलियां तेरी सदा नहीं है,
ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं। ये तो जैसे पक्षी पेड़ पे आके बैठते हैं और प्रभात होते छोड़ के चले जाते हैं। जदों सवेरा होगा ना, उसी वक्त शरीर भी घर भी छोड़ के चले जाएंगे। और चिड़िया पक्षी तो वापिस आ सकता है, आप तो वापिस भी नहीं आएंगे। कोई आया है, नितानंद कित को गया, कोई ना लेवे नाम, कोई नाम भी नहीं लेता, कहां से गया है और वापिस भी नहीं आएगा। और सदगुरु को याद करने के लक्षण ये हैं, नफरत समाप्त हो रही है। सदगुरु को याद करने के लक्षण ये हैं कि आपके भीतर में द्वेष खत्म हो रहा है। अगर याद करते सच्चे दिल से है ना, खुशबूदार पौधा है तो उसके लक्षण है खुशबू आने लग जाएगी, सुंदर लगने लग जाएगा। इसलिए अपने भीतर से नफरत को, अपने घर में माता पिता की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, क्योंकि सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्यार, कोई नहीं पराया, कोई पराया ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पला को मंदा। गुरु नानक कहते हैं एक नूर तो सब जग उपजा है, कौन पला है, को मंदा है, को अच्छा है, को बुरा है, कौन ऊंचा को नीचा। एक नूर सब जग, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। मेरे परमात्मा, मेरे धनी के बिना, मेरे मालिक के बिना, मेरे सदगुरु के बिना कोई भी घट खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है। इसलिए अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को याद करो, अपने सृजनहार को याद करो, क्योंकि उसके बिना आपका जीवन बेकार है। फिर कहते हैं गुरुदेव, नितानंद नर अंधला, पढ़ा कर्म के फंद, साहिब से बेमुख रहे, जन्म गवावे अंध। ये अंधला नर है, अंधा हुआ है, लोचन है, जानत है मानत नहीं, बैठने को दो उनको, जानत है मानत नहीं, लालच ऐसी जिंद। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। जानता है मानता नहीं, सूझता है लेकिन देखता नहीं, देखता है स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म की कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए मोह, कामना, वासना, द्वेष भरा है जीवन। सहज नहीं, सरल नहीं, प्रीत नहीं परमात्मा से मिलने की। तो कैसे भाव बनेगा, कैसे चाव होगा, कैसे मीरा की तरह नाचोगे। जहर भी पी गई, मरने की फिक्र नहीं थी, चिंता नहीं थी। क्यों? वो तो मरने पहले मर चुकी थी, शरीर से ऊपर उठ गई थी। शरीर का मोह नहीं, बंधु का मोह नहीं। जानती है कि शरीर भी मेरा नहीं। मीरा ने जान लिया, अपने निज रूप को पहचान लिया, इसलिए मरने पहले मर गए। सर गए उनके काम, नितानंद महबूब पे आशिक हो गए राम। अपने परमात्मा को याद करो। जन्म गंवाया आपना, झूठे के संग लाग। साचा साहेब ताक कर, जला जगत की आग। अपने जन्म को रोज रोज दिए के तेल की तरह गंवा रहे हैं। जैसे दिए का तेल रोज रोज खत्म हो रहा है। 70 साल के बाद तो काम तमाम होता है, मृत्यु तो रोज हो रही है। पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है। बुझे जो तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है हरि नाम बिना मन मैला। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, ऐसे ही आपकी श्वासों की पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है।
एक दिन दिया बुझ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, फिर कोई भी व्यक्ति इससे प्यार नहीं करेगा। इसलिए सदगुरु के प्यारी साथ संगत जी अपनी राह बुहारो, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, अपने विचार को ठीक करके मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरण कर, ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए समय रहते मालिक के नाम की बंदगी सिमरण करो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, नित्यानंद सुख नाम है और सुख दुख की खान, जहां जाए ता काल है, बिना शरण भगवान। सुख चाहते हैं तो मालिक के नाम का सिमरन करो। इसलिए संतों ने बड़े सहज भाव में कहा है, क्योंकि याद याद में याद है रे, याद याद में याद, याद है तो आबाद है, नातर है बर्बाद। याद में आबादी है, इसलिए कोई दिन नागा ना जाए, कोई समय खाली ना जाए, कोई घड़ी कोई वक्त खाली ना जाए जिस वक्त परमात्मा की याद ना रह पाए। ऐसा, क्योंकि एक एक श्वास 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 संभारिए, नित्यानंद हरि नाम कर ले सामा राय का, बहुत दूर वो गाम। कबीर साहब भी कहते, श्वास श्वास पे ध्यान दर, व्यर्था सांस ना खोए, बेरा ने सांस का आवण हो ना होए। अब सोच के देखो, सांस है तो हमें ये नहीं, श्वास है तो हम जिंदा हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, और श्वास नहीं तो जयराम जी की। इसलिए कबीर साहब का श्वास श्वास पे मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो। क्योंकि रोज रोज कबीर साहब का लेखे में वो घड़ी, जागड़ी साहब याद आते हैं, परमात्मा याद आते हैं। आपकी पूंजी तो वो है जिसमें परमात्मा याद किया। इसलिए आज गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल का पवित्र वाणी का अखंड पाठ आपकी नगरी में हुआ। आज एक संकल्प ले, सामर्थधनी स्वामी नित्यानंद दयाल के सामने बैठे, एक संकल्प ले अपने मन में कि हे गुरुदेव, बस रोज अपने सदगुरु के नाम का सिमरन, रोज आपकी याद बनी रहे। क्योंकि संत कोई एक व्यक्ति के थोड़ी होते हैं, कोई एक जाति के थोड़ी होते हैं। संत तो जीव कल्याण करने के लिए दुरते आए, संत जन अनल पंक्ति बाट, नित्यानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। संत धूर्धाम से आते हैं जीवों के कल्याण करने के लिए, जीवों के दुख और दर्द को मिटाने के लिए। लेकिन समस्या कहाँ है? हम उनके वचनों को मानते नहीं हैं, उनको मानते हैं। संतों को मानते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। इसीलिए कबीर साहब ने कहना पड़ा, मारूं था लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, और गुरु बेचारा के एक रजब चेले ही में चूक। आए तो त्यारन खातर थे, पर मानने नहीं तो क्या करे। दुरते आए संत जन अनल पंक्ति बाट, नित्यानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। दुरते आते हैं जीवों को उभारने के लिए, लेकिन जिन्होंने वचन माने आए संत इतने सामर्थ्य, सदगुरु कबीर साहब, स्वामी नित्यानंद दयाल, गुरु नानक देव महाराज, ये एक पलक में 3 लोक न तार सकते, इतने धनी सामर्थ्य होते हैं। एक पलक में 3 लोक को मुक्त कर सकते हैं। समस्या का है कि हम नजदीक होते हुए उनको वचनों को नहीं मानते। अभी देखिए गुरु नानक देव जी महाराज के साथ में बाला और मर्दाना पूरी उम्र साथ रहे। जितनी ज्यादा संगत बाला और मर्दाना ने की गुरु नानक देव जी महाराज की, इतनी संगत किसी ने नहीं की। लेकिन भाई लहणा ने थोड़ी सी संगत पर की थी, उनसे कम की थी बाला मर्दाना से, पर प्रेमी इतने थे, दीवाने इतने थे, मस्ताने इतने थे। गुरु नानक ने अपना ही रूप दे दिया, दूसरा गुरु बना के गद्दी पे बिठा दी। अपनी दौलत कानू भाई लहणा को अपना बना दिया। इसलिए सदगुरु की प्यारी सासंग संत ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरे साथ रहता है, मेरे दूर रहता है। नहीं, दूरियां व्यक्तियों के लिए हैं, उनके लिए नहीं। वो तो प्रेम को देखते हैं। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नित्यानंद छानी नहीं पावे राम रतन। इसीलिए संत जगाते हैं, जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पैर, जब लंबे पैर कर जाओगे फिर क्या जागना है।
अभी समय रहते जाग के मालिक के नाम की बंदगी सिमरण करो। मालिक के नाम की प्रीत भाव चाव है तो जीवन सफल होगा, ना तो रोज रोज पूंजी समाप्त हो जाएगी। और दुनिया के नाचने गाने अच्छे लागे, मालिक की भक्ति अच्छी ना लागे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते मीठे लागे मस्करे और फीके लगे फकीर, क्योंकि बैठते हुए बेचैन है सत्य की बात को स्वीकार करना। और यहाँ डांस होता हो तो रुचि बढ़ जाए, टाइम भी ना देखे, फोन भी ना सुने, साइलेंट कर दे। क्यों? मन को लगा है, मन को भाया है। अरे ये मन ही राम में लग जाए। है पिया का मार कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। पीव का मार गोखा है, सिर धड़की बाजी लाके जानी पड़ती है। सिर धड़की। मीरा भाई जहर भी पीगी प्रेम में, और मीरा भाई ने शिकायत नहीं करी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में अपने प्रभु को पाना चाहते हो तो अपने जीवन में नफरत रहित जीवन और प्रेम से भरा हुआ जीवन, मालिक के नाम की याद से भरा हुआ जीवन। अकेले बैठे आंखों में नीर आए तो आने दो। रात को सोने से पहले याद आई है तो रोने लग जाओ उसकी याद में। आंखें खुल गई, टाइम देखा, अरे 2 बज गए, तो टेंशन में मत होना 2 बज गए। खुश होना, ओह सतगुरु ने मौका दिया है जागने का, सदगुरु ने दया करिए याद करने का। मुंह मा धो के पी के पानी याद में बैठ जाओ, अरदास करने लग जाओ। अब के भव सागर से पार करो प्रभु, मैं शरण तुम्हारी हूँ। सहज भाव होगा तो जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। आज गुरुदेव की कृपा से सहज राम के पुत्र प्रवीण के पुत्र हुआ है। उस खुशी में आज महाराज जी की वाणी का पाठ किया गया। वो आपकी भाषा में कहते हैं 10वां दिन मना रहे। तो उस खुशी में गुरुदेव की वाणी का पाठ इस घर में हुआ, और गुरु महाराज दया मेहर करें इस परिवार पे, सुख समृद्धि प्रेम भाव चाव बना रहे, और सारे नगरी में खुशियां की लहर प्रेम बना रहे। क्योंकि सब मांगना है तो फिर एक के लिए थोड़ी, संत तो सबके लिए मांगते हैं। सबके जीवन में मंगलमय हो, सुख समृद्धि हो, प्रेम बना रहे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।